नदी के किनारे 5 शादीशुदा औरतें अपने अपने बर्तनों में पानी भर रही थी कि उन्होंने अजीब मामला देखा। उन्होंने देखा कि एक टोकरी में बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। वो बच्चा इन्हीं की सिमत में बह रहा था। लिहाजा औरतों ने पानी भरना बंद किया और उस बच्चे को नदी से निकालने के लिए पोजीशन संभाल ली। उन्होंने उस बच्चे को बास्केट में से उठाया तो देखा कि एक चांद सी बच्ची है। इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। पांचों औरतों में से एक ऐसी औरत भी थी जो लोहार की बीवी थी और पिछले 10 साल से औलाद की नेमत से महरूम थी। इसने इस बच्ची को अपनी गोद में डाला और बच्ची खामोश हो गई और रोना बंद कर दिया। बाकी औरतें ये देखकर हैरान हुई और उससे कहने लगी, शायद अल्लाह ताला ने तेरी किस्मत में ये बच्ची लिखी है। वो पानी या गड़ा पड़ना भूल गई और बच्ची को सीने से लगाकर अपने घर आ गई। लोहार को सारी दास्तान बताई तो उसका शौहर लोहार भी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ और इस बच्ची को अपनी ऊँटनी का दूध पिलाकर पालने लगा। 20 साल के बाद एक दफ़ा गांव में रसीपुर में एक मेला था जिसमें गांव के तमाम मर्द शिरकत करने के लिए चले गए थे। मौका का फ़ायदा उठाते हुए 15 से 20 डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया और औरतों की इज्जत के साथ खेलने लगे। 3 डाकू जब लोहार की बीवी की तरफ आए तो उसकी बेटी ने अपने बाप की दहकती हुई आग की भट्टी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए ताकि अगर डाकू इस पर हमला करें तो वो अपने आप को भट्टी की आग में जला डाले। उसे मरना तो कबूल था लेकिन ये कबूल नहीं था कि कोई अजनबी उसे छू सके। डाकू जैसे ही उस लड़की की तरफ भागे तो लड़की ने नादर की बीवी 6 माह की हामला थी। जब उसने अपनी बीवी को वार्निंग दी कि इस बार भी तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो अपना सामान पैक करना और मेरे घर से चुपचाप चली जाना, मैं दूसरी शादी करूँगा और तुझे अपने घर से निकाल दूँगा। इसकी बीवी फातिमा बेचारी हामला होने के बावजूद घर के सारे काम करती थी। नादर एक नफसियाती इंसान था जिसके दिमाग पर बेटा सवार था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद बेटा हो, लेकिन इससे पहले उसकी 2 बेटियां पैदा हुई थीं। पहली बेटी की पैदाइश पर उसने अपनी बीवी फातिमा को खूब मलामत किया, जैसे कि सारी की सारी गलती बेचारी उस औरत की ही है। वो एक जाहिल इंसान था जो ये बात नहीं समझता था कि बेटी की पैदाइश में मर्द का भी हिस्सा होता है, बल्कि मौजूदा साइंसी तहकीक की रोशनी में ये बात सामने आई है कि बाप की बदौलत ही औरत अपने पेट में बेटी या बेटा पालती है। 9 माह तक उसे उठाई फिरती है। इस कदर तकलीफ में ये सिर्फ वही औरत ही जानती है। मगर इंसान कितना हर धर्म और जालिम है। काफ़ी ऐसे देहाती और अनपढ़ लोग हैं जो इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं, लेकिन अक्सर जानते हुए भी औरत को ही इस बात का जिम्मेदार ठहराते हैं और उसे मुलामत करते हैं। नादर के यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हुई तो उसने उनको भी दिल से बिल्कुल कबूल ना किया। एक बार आंख उठाकर भी उन मासूम बच्चों की तरफ ना देखा, ना ही उनसे प्यार करता, ना ही उनकी तरफ देखता और ना ही उनके सर पर शफकत भरा हाथ रखता। इन हालात को देखते हुए फातिमा बहुत परेशान थी। उसने अपनी बड़ी बेटी अपनी बड़ी बहन को दे दी जो कि बे औलाद थी। दूसरी बेटी पैदा हुई तो नादर का रवैया बिल्कुल वैसा ही था। परेशान होकर इसने अपनी छोटी बेटी भी एक अदारे को दे दी, ये कहते हुए कि उसका बाप अपनी बेटी को दिल से कबूल नहीं कर रहा और मुझे इस बात का खदशा है कि अगर ये बच्ची इस घर में रही तो उसकी जान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब की बार फातिमा बहुत परेशान थी। वो अपने रब से रो रो कर दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह करे कि उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हो, ये शख्स अपने घर से ही निकाल ही ना दे। फातिमा की तबीयत ख़राब हुई तो उसे अस्पताल लाया गया। वो बेहोशी की हालत में थी और उसे ये मालूम नहीं था कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है या फिर बेटा। नादर ऑपरेशन थिएटर से बाहर तेज तेज कदमों के साथ चल रहा था। आती जाती नर्सों से अपनी बीवी के मुतल्लक पूछ रहा था। एक नर्स जिसको वो नहीं मालूम था कि ये शख्स जालिम है और अपनी बेटियों से सख्त नफरत करता है, इसने बच्ची उठाई और फिर नादर के सामने आकर कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको रहमत से नवाजा है, आपकी बेटी पैदा हुई है। देखो तो कितनी खूबसूरत बच्ची है। मैंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत बच्ची पहले नहीं देखी। इसने बच्ची को देखना तो दूर की बात
उस नर्स के हाथों से बच्ची को छीन लिया और नामौलूद बच्ची को लेकर अस्पताल से भागने लगा। अस्पताल का अमला जिंदगी में पहली बार ये मामला देख रहा था। तमाम डॉक्टर्स और नर्स उस शख्स को बेवकूफ़ी पर हैरान थे और नहीं जानते थे कि ये बच्ची को लेकर आखिर भाग कहाँ रहा है। मगर चूंकि उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर गुस्सा था, तो वो ये बात तो ज़रूर जानते थे कि ये बच्ची को नुकसान ज़रूर पहुंचाने वाला है। लिहाजा उन्होंने जल्दी से पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हुक्म दिया कि जल्दी से इस शख्स का पीछा करो और बच्ची को इससे लाओ। वो शहर के मसरूफ़ तरीन गली में भाग रहा था। लोग उसे चोर समझ रहे थे, जो कि अस्पताल में बच्चा चोरी करके भाग रहा था। लिहाजा अस्पताल की सिक्योरिटी गार्ड के अलावा शहरी जिन्होंने अपनी दुकानें इन बाज़ार में खोली थीं, वो भी जालिम शख्स के पीछे भागने लगे और नादर को पीछे से आवाज़ें दे देकर कह रहे थे कि रुक जाओ, बच्चे को हमारे हवाले कर दो। मगर जब सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि ये अगवा नहीं करके ले जा रहा, ये बच्ची तो उसकी अपनी बेटी है और ये अपनी बेटी को ही लेकर जा रहा है, शायद उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। लोग ये सुनकर तो बहुत हैरान हुए। ये सुनकर उनकी बेचैनी में और इजाफा हुआ। वो नहीं समझते थे कि आजकल के दौर में भी ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बेटी से इस कदर नफरत करते हैं। बेटी हो या फिर बेटा, ये तो अल्लाह की देन है। एक इंसान अल्लाह की रहमत से इस कदर कैसे नाउम्मीद हो सकता है और उसे ठुकरा सकता है। खैर, उन्होंने भागना जारी रखा। नादिर भी आगे आगे भाग रहा था। वो बच्ची को उठाए सोच ही रहा था कि उस बच्ची का क्या किया जाए। वह बच्ची को जान से नहीं मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने बच्ची को मारा तो अस्पताल का अमला और पुलिस उसके पीछे और तो और शहरी भी उसका पीछा कर रहे हैं, और इसने अगर बच्ची को कत्ल किया तो इल्ज़ाम में खुद पकड़ा जाएगा, फिर जेल में सज़ा काटेगा। उसे जेल से नफरत थी, मगर किरदार बिल्कुल ऐसा ही था कि सारी ज़िंदगी उसे जेल में बंद किया जाए फिर भी काम है। वो अपने दिल में मंसूबा बना चुका था कि इस बच्ची का क्या करना है। वो एक फलों की रेहड़ी के पास से गुजरा। वहाँ पर एक खाली टोकरी पड़ी थी। उसने जल्दी से भागते हुए वो टोकरी उठाई, बच्ची को उस टोकरी में डाला और बहते हुए नाले में उस टोकरी को डाल दिया। जब तक पुलिस और अस्पताल का अमला वहाँ पहुँचता तो बच्ची नाले में बह चुकी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बच्ची को नाले से निकाला जाए और वापस ले आया जाए और उसकी दुखी माँ की गोद में बच्ची रख दी जाए। वो अपनी मासूम बच्ची का इंतज़ार कर रही थी, मगर कामयाब ना हो सके। बच्ची इनकी पहुंच से काफ़ी दूर थी। ये आधी रात का वक़्त था और बच्ची को ट्रेस करना उनके लिए आसान नहीं था। पुलिस ने फ़ौरन नादिर को पकड़ लिया। अस्पताल का अमला वापस आया और सिक्योरिटी गार्ड्स भी। उन्होंने बताया कि बच्ची को उसने पानी के नाले में फेंक दिया। ये खबर किसी तरह उसकी माँ तक पहुंची तो फातिमा कश खाकर नीचे गिर पड़ी। वो बेहोश थी हो चुकी थी। डॉक्टर्स और नर्स उसको संभालने लगी। होश में लाने की कोशिश की। उसने डॉक्टर से ये ज़रूर कहा कि खुदारा मेरी मदद करो, मैं उस शख्स से निजात हासिल करना चाहती हूँ, मैं उससे खुला लेना चाहती हूँ, लेकिन उस शख्स के जुल्म से बहुत डरती हूँ। ये मेरी तीसरी औलाद है, लेकिन 3 औलाद के होने के बावजूद मेरी गोद फिर भी खाली है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और एक ऐसे शख्स के पल्ले मुझे बांध दिया जो कि बच्चों से सख्त नफरत करता है। उस अस्पताल में एक डॉक्टर सर्जन नाहिद भी थी, जो बहुत अच्छी खातून थी। वो फातिमा की कहानी सुनकर काफ़ी परेशान हुई और फातिमा से कहने लगी कि तुम्हारी पहली 2 बच्चियां कहाँ हैं। फातिमा ने उसे बताया कि एक बच्ची मैंने अपनी बड़ी बहन को दे दी थी, जबकि दूसरी बच्ची माँ और बाप दोनों होने के बावजूद यतीम खाने में पा रही है। नहीद की अपनी औलाद नहीं थी और उसने फातिमा से कहा कि मैं वो बच्ची गोद लेना चाहती हूँ, मैं उसको माँ बनकर पालूंगी। ये सुनकर फातिमा बहुत खुश हुई और उसकी तकलीफ़ में थोड़ी सी कमी ज़रूर हुई, लेकिन फिर अपनी बच्ची के बारे में सोचकर उसकी तबीयत खराब होने लगी। एक ऐसी बच्ची जिसको उसने अभी तक देखा नहीं था, वो उससे अचानक यूं जुदा हो गई। नादिर को पुलिस पकड़कर ले गई। इंस्पेक्टर उसके सामने आया और कहा कि बदबख्त इंसान, बताओ तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तुमने अपनी ही बच्ची को
की जान ले ली और उसे नाले में फेंक दिया। अगर तुम चाहते तो उस बच्ची से दस्तबरदार हो जाते और किसी फलाही इदारे में उस बच्ची को दे देते, मगर तुमने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। वो इंस्पेक्टर नादर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। सारी रात उसको बहुत मारा। नादर की चीखें पुलिस स्टेशन से बाहर भी लोग सुन रहे थे, मगर वो ऐसा ज़िद्दी और हठधर्म शख्स था कि बजाय अपनी गलती पर पछताने के वो बार बार कैदियों से यही कहता कि इसने बिल्कुल ठीक किया है। एक ऐसी मनोज औरत को वो अपने घर लाया जो सिर्फ बच्चे ही पैदा करती है। जेल के मुजरिम उससे बहुत नफरत करते थे। हालांकि इस जेल में ऐसे भी कैदी मौजूद थे जो बड़े बड़े जुर्म करके कैद हुए थे, मगर उन्होंने भी इस बात का इकरार किया कि तुम जैसा जालिम शख्स हमने ज़िंदगी में पहले नहीं देखा, क्योंकि कोई भी शख्स अपने औलाद से इस कदर नफरत नहीं कर सकता जिस कदर तुम नफरत करते हो। फातिमा चूँकि माँ थी, लिहाजा उसके दिल में ये उम्मीद थी कि शायद उसकी बच्ची बच जाए, शायद उस नाले में से मेरी बच्ची को कोई उठा ले। वो नाला एक नदी में बहता था और वो नदी एक गांव की तरफ। इसी नदी से मुख्तलिफ सिमतों में 3 नहरें निकलती थीं। बस वो ये दुआ कर रही थी कि उसकी बच्ची बच जाए और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। गांव की चंद औरतें नहर से पानी भर रही थी कि उन्होंने एक अजीब मंजर अपनी आंखों से देखा कि एक टोकरी उनकी तरफ तैरती हुई आ रही है, लेकिन टोकरी में से बच्चे के रोने की आवाज़ है। ये सुनकर उन औरतों की बेचैनी में इजाफा हुआ। टोकरी उनकी सिमत में ही तैरती हुई आ रही थी, लिहाजा उन्होंने नहर में अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। 5 औरतों में से एक औरत ने वो टोकरी उठाई और उस टोकरी में देखा तो हैरान हुई कि एक चांद सी खूबसूरत बच्ची उस टोकरी के अंदर मौजूद थी। इन 5 में से 4 ऐसी औरतें थीं जिनकी अपनी औलादें थीं, जबकि एक ऐसी औरत भी थी जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थी। ये लोहार की बीवी जुबैदा थी। उसने बच्ची को जैसे ही उठाया तो बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और ऐसा सुकून महसूस किया कि उससे पहले उससे ऐसा सुकून नहीं मिला था। वो बच्ची को अपने घर ले आई और अपने शोहर का इंतज़ार करने लगी। लोहार काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था। उस गांव का नाम रसीदपुर था। लहलहाते हुए खेत थे। गांव के लोग काफ़ी खुशहाल थे क्योंकि गांव से 3 नहरें निकलती थीं जो कि इन ज़मीनों को सैराब करती थीं। रसीदपुर गांव के लोग अपने आप को खुशनसीब समझते थे कि उनको कभी भी पानी की किल्लत महसूस नहीं हुई। लोहार जैसे ही अपने गांव वापस आया और अपने घर में दाखिल हुआ तो हैरान हुआ कि उसकी बीवी की गोद में एक बच्ची है। लोहार ने अपनी बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है। जुबैदा ने अपने शौहर को बताया कि अल्लाह ने हमें बेटी अता की है। लोहार ने कहा कि मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। जुबैदा ने उसे सारी कहानी बयान की कि किस तरह वो नहर से पानी भरने गई थी और वहाँ एक टोकरी में तैरती हुई ये बच्ची उसे मिली है। लोहार उस बच्ची के करीब आया, उसे उठाकर प्यार किया और अपनी बीवी का शुक्रिया अदा किया। लोहार और उसकी बीवी बच्ची को जान से ज़्यादा चाहते थे। इन दोनों की आंखों का तारा थी। लोहार की एक ऊँटनी थी जिसका दूध वह बच्ची को पिलाने लगे। उन्होंने उस बच्ची का नाम आमना रखा। आमना जब बड़ी हुई तो बहुत ज़हीन और मेहनती लड़की साबित हुई। लोहार गांव वालों के औजार बनाता था जिसमें चाकू, छुरियाँ, हथौड़े शामिल थे और उसके अलावा ज़मीन में काम आने वाले ज़मीनी औजार भी थे जो खेती बाड़ी में काम आते थे। लोहार बहुत मेहनती शख्स था। वह अपनी मेहनत की कमाई से आमना की तरबियत कर रहा था। उसने अपनी बीवी से ये अहद लिया कि किसी सूरत आमना को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि वो हमारी सकी बेटी नहीं है। जुबैदा ने अपने शौहर से वादा किया कि मेरी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। आप बेफिक्र रहें, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमने आमना को हमेशा बहुत प्यार किया, कभी किसी चीज़ की कमी ना आने दी। इंशाअल्लाह उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये हमारी सकी औलाद नहीं। रसीदपुर गांव में एक मेला था। ये मेला हर 2 साल बाद मुनक्कद किया जाता। इस मेले में ऊँटों के मुकाबले के अलावा बैलों के मुकाबले भी शामिल थे। देहाती इन 2 सालों में अपने बैल और ऊँट तैयार करते थे ताकि
वो मुकाबले में हिस्सा लें और ये मुकाबला जीत सकें। कामू लोहार की ऊँटनी भी उस मुकाबले में हिस्सा लेती थी। कामू को अपनी ऊँटनी बहुत ज़्यादा अजीज थी। वो इस ऊँटनी से कोई वजनी काम नहीं लेता था। आमना जब जवान हुई तो बहुत हसीन लड़की थी। गांव के तमाम लड़कों की ख्वाहिश थी कि आमना से उनकी शादी हो जाए, मगर कामू कभी भी अपनी बेटी की इजाज़त और पसंद के बगैर उसकी शादी करने वाला नहीं था। इसके अलावा हकीकत ये भी थी कि रसीदपुर गांव में कोई ऐसा लड़का भी नहीं था जो कि आमना के काबिल हो और हम पल्ला हो। आमना एक नहायत सुलझी हुई लड़की थी और गांव की वाहद लड़की थी जिसने शहर से तालीम हासिल की थी। रसीदपुर गांव के मुख्तलिफ ख़ानदानों ने आमना के रिश्ते के बारे में बात की तो कामू लोहार ने इनकार किया और कहा कि उसकी बेटी अभी तालीम हासिल करना चाहती है और अभी मैं उसकी शादी नहीं करना चाहता। पूरा गांव दिल ही दिल में आमना से हसद करने लगा। उन्हें इस बात का बहुत रंज था कि आमना ने उनके बेटों को कैसे रिजेक्ट किया। 2 साल के बाद रसीदपुर गांव में मेला मुनक्कद हुआ। गांव के तमाम मर्द मेले में शिरकत करने के लिए चले गए। वो अपने बैल, घोड़े और ऊँट भी अपने साथ लेकर गए थे, मगर इस बार गांव में क़यामत आने वाली थी जिसके बारे में वो लाइलम थे। डाकुओं का एक गिरोह इस इंतज़ार में था कि कब रसीदपुर गांव के मर्द यानी तमाम मर्द मेला देखने चले जाएंगे और वो गांव में औरतों और बच्चों को यरगमाल बनाकर गांव पर हमला करेंगे। एक डाकुओं ने मुखबरी की और डाकुओं के सरदार को जाकर बताया कि रसीदपुर गांव के तमाम मर्द अपने माल मवेशी सजाए मेले के मैदान की तरफ रवाना हो चुके हैं। सरदार को इसी चीज़ का इंतज़ार था। उसे जैसे ही इल्म हुआ कि गांव में सिर्फ औरतें और नहते बच्चे हैं तो उसने गांव पर हमला कर दिया। एक एक घर में घुसकर उनका माल लूटना शुरू किया। औरतों के जेवरात लूटना शुरू किए, हत्ता कि जिन औरतों ने सोने के जेवरात अपने कानों में पहने हुए थे उनको भी मारना शुरू किया। बेचारी औरतें चीख रही थीं, चिल्ला रही थीं, लेकिन वो किसी औरत पर भी तरस नहीं खा रहा था। उन औरतों को अपनी इज्जत के लाले पड़े थे। वो कहीं भागकर भी नहीं जा सकती थीं क्योंकि डाकुओं ने दरवाजे अंदर से बंद कर दिए थे। औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया गया। जब वो तमाम जेवरात और माल लूट चुके, अब वो औरतों की इज्जत को भी लूटना चाहते थे। बेचारी औरतें चीख रही थीं, मगर वो जालिम डाकू किसी भी औरत पर तरस नहीं कर रहे थे। ये तादाद में 15-20 डाकू थे और एक एक करके गांव की तमाम औरतों के साथ ज्यादती करना शुरू की। डाकुओं के सरदार की नज़र जब आमना पर पड़ी तो उसने अपने तमाम साथियों को मना किया कि इस लड़की के करीब मत आना, क्योंकि अगर किसी ने भी इस लड़की को छूने की भी कोशिश की तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी है, मैं उसे उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखूंगा। आमना डाकुओं के सरदार की ये गुफ्तगू सुन रही थी। उसने अपने बाप के बनाए हुए औजार उठाए और डाकुओं से मुखातब करके कहा, खबरदार, मेरे नज़दीक अगर किसी ने आने की भी जुर्रत की तो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। डाकुओं का सरदार अपने 2-3 साथियों के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था, जबकि लड़की दहकती हुई आग की भट्टी के साथ खड़ी हो गई और सरदार से मुखातब होकर कहा कि पहले तो मुझे हाथ मत लगाना, वरना इस आग में मैं अपने आप को जलाकर राख कर दूंगी, मगर किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम्हारे नापाक हाथ और नापाक अज़ाइम मुझे छू सकें। डाकू ने आमना से कहा कि बेवकूफ़ मत बनो, मेरे साथ चलो, शहजादी बनकर ऐश करोगी, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आमना ने ललकार कर उस डाकू से कहा कि ज़बरदस्ती मत करो, मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, बल्कि इस गांव से भी निकल जाओ। तुम अपने अंजाम से बेखबर हो, मुझे एक औरत समझकर कमज़ोर मत समझना। सरदार अब वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो आमना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने आमना को दुबली पतली कमज़ोर सी लड़की समझकर हाथ पकड़ना चाहा तो आमना ने एक तेज़दार आले से सरदार की गर्दन काट दी और फिर उसके बाद जल्दी से दहकती हुई आग में जला भट्टी में उसे धक्का दे दिया। सरदार के साथियों ने जब ये दहशतनाक मंजर देखा तो खौफजदा हुए और डर के मारे गांव से भागने लगे। गांव की औरतों ने को इस बात का इल्म हो चुका था
कि आमना ने डाकुओं के सरदार को मारकर आग की भट्टी में डाल दिया, मगर वो औरतें ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि हम तो अपनी इज्जत ना बचा सकी, इज्जत की हिफाजत तक ना कर सकी, जबकि ये लड़की डाकुओं के सरदार को मार चुकी है और इज्जत पर आँच भी नहीं आने दी। तमाम औरतें लोहार के घर जमा हुई, मिलकर फैसला किया कि उस लड़की को मारना होगा, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। वो आमना को मारने के लिए दौड़ी तो आमना ने उन्हें भी मना किया कि मेरे करीब मत आना, तुम ज्यादती कर रही हो। अगर एक खतरनाक डाकू को मैं मार सकती हूँ तो तुम तो औरतें ही हो। मगर वो ना मानी, डंडे उठाकर आमना पर हमला करने लगी। आमना ने अपने दफा में ही अपनी जान बचाने की खातिर दो औरतों पर तेजधार खंजर का वार किया। उसके बाद बाकी गांव की औरतों ने जब इनको तड़पते हुए देखा तो अपने अपने गांव घरों में घुस गई। गांव के तमाम मर्द मेले से वापस आए तो उन तमाम औरतों ने अपने मर्दों को बताया कि आमना ने हमारे गांव की दो औरतों को कत्ल किया। गांव वाले तो पहले ही आमना के खिलाफ थे, लिहाजा उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। कामू लोहार के सेन में दो औरतों की लाश पड़ी थी और पुलिस आमना को पकड़कर शहर रवाना हुई। तहकीक हुई तो आमना ने इंस्पेक्टर से यही कहा कि गाँव की औरतें मुझे मारने के लिए आई थीं, लिहाजा मैंने अपने दफा में इन्हें मारा। इंस्पेक्टर ने पूछा कि वो तुझे क्यों मारना चाहती थीं। आमना ने इंस्पेक्टर को बताया, क्योंकि मैंने डाकुओं के सरदार को मारकर आग की भट्टी में डाला था और उसी सरदार के बंदों ने गांव की औरतों का रेप किया था। इनसे ये बात बर्दाश्त ना हुई कि हम अपनी इज्जत की तो हिफाजत ना कर पाई, जबकि ये मामूली सी लड़की, इसने डाकुओं के सरदार को कैसे मारा। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप गांव की औरतों का डीएनए टेस्ट करके देख लें और उसके अलावा आग की भट्टी में भी देखें तो जली हुई उस डाकू के सरदार की लाश भी आपको मिल जाएगी। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को लेकर रसीदपुर गांव आया। काफ़ी औरतों को पकड़कर अपने साथ ले आया और लोहार की भट्टी में एक जली हुई लाश बरामद हुई, जो कि एक खतरनाक डाकू की थी। पुलिस इस डाकू की तलाश में थी। पिछले 10 साल से इस डाकू को पकड़ने में नाकाम रही थी। आमना बेगुनाह साबित हो चुकी थी, मगर अब कामुल हार ने फैसला किया कि वो रसीदपुर गांव की तरफ नहीं लौटेगा। इसने हमेशा के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। जब जुबैदा ने इससे पूछा कि आप अपना वतन क्यों छोड़ रहे हैं जहां पैदा हुए, तब इसने कहा कि अब गांव वालों के दिलों में हम नहीं बसते। एक ऐसी जगह रहना मैं पसंद नहीं करूंगा जहां सारे गांव वाले मेरी बेटी से नफरत करते हों। कामू लोहार अपनी बीवी और आमना को लेकर शहर रवाना हुआ। शहर में भी उसने अपना काम जारी रखा, किराए के मकान में रहने लगा, जबकि आमना ने सख्त मेहनत जारी रखी और अपनी मेहनत का फल उसे मिल चुका था और वो मुकाबले का इम्तिहान क्लियर करने में कामयाब हुई और एसपी तैनात हुई, वो भी उसी शहर में। कामू लोहार के लिए बेटी की कामयाबी बहुत बड़ी बात थी। अब इनकी बेटी ऑफिसर बन चुकी थी। लोहार की बीवी बीमार रहने लगी तो आमना ने अपनी माँ के लिए एक मुलाजमा का बंदोबस्त किया, जो घर की सफाई करती थी, खाना भी बनाती थी। ये एक बूढ़ी मुलाजमा थी। इस मुलाजमा ने एक दिन जुबैदा को बताया कि मेरे शौहर ने मेरी तीसरी बेटी की पैदाइश के पहले ही दिन उसे नाले में फेंक दिया था। ये आज से 22 साल पहले का वाक़या है। मैं नहीं जानती कि मेरी बेटी जिंदा है या मर गई, बस उसी की याद में हर वक्त तड़पती रहती हूँ। ये सुनकर जुबैदा हैरान हुई। उसने गामू लोहार को जब ये बात बताई कि मैं समझती हूँ कि यही आमना की हकीकी माँ है, उन्होंने मुलाजमा को बताया कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। ये आमना हमें आज से 22 साल पहले नहर से मिली थी। आज एक आला तोहते पर फाइज है। बस अगर अब तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल चुकी है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है तो खुदारा हम भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर मिन्नत करते हैं कि हमसे हमारी बेटी जुदा मत करना। फातिमा भला कैसे अपने मोहसिनों से अपनी बेटी जुदा कर सकती थी। उसने वादा किया कि आमना हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेगी, क्योंकि आप मेरे मोहसिन हैं। मेरी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की कि वो ऑफिसर बन गई। फिर जुबैदा ने आमना को बताया कि तुम्हारी हकीकी माँ यही मुलाजमा है। 22 साल बाद फातिमा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया
वो अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रो रही थी। आमना अपने आप को खुश नसीब समझने लगी। उसकी दो माएँ हैं जो उससे बहुत प्यार करती हैं। फातिमा ने अपनी बेटी को ये भी बताया कि जिस बाप ने तुम्हें नहर में फेंका था उसका अंजाम बुरा हुआ। उसे नशे की लत लग चुकी थी, घर में अकेला रहता था, कोई भी शख्स उसके करीब नहीं जाता था। बेशक जिसने अल्लाह ताला की नेमत को ठुकराया उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। बेटियां तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं।